तो मेरे प्यारे प्यारे फ्यूचर जेनवियंस, तो आज से रामबाण सीरीज स्टार्ट हो रहा है एंड आज हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन और सूक्ष्मजीव चैप्टर के टॉप 35 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि यहाँ से जेनवी के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो इस क्लास को लास्ट तक देखना, कोई भी स्किप नहीं करेगा। जो भी इस क्लास को स्किप करेगा उसको जेनवी भी स्किप कर देने वाला है। तो इस कारण से इस क्लास को लास्ट तक देखना है, यानी कि ये लगभग 30 मिनट की क्लास रहने वाली है। 30 मिनट से भी कम टाइम में हम लोग ये पूरे 35 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो लास्ट तक बने रहना एंड इस क्लास को लास्ट तक देखना। एंड आज से लगातार 6 तारीख तक, 6 फरवरी तक मैं आपके लिए इस रामबाण सीरीज को रखने वाला हूँ। डेली क्लासेज होंगी रामबाण सीरीज पे, यानी कि 30 जनवरी, फिर 31 जनवरी, फिर 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी, इतने दिन क्लासेस रहने वाली है। एंड 8 फरवरी को एक आप लोग के लिए सरप्राइज़ रहने वाला है, जो कि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इन द फील्ड इज कॉल्ड, यानी कि खेत में फसल उगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई, ऑप्शन बी इरिगेशन यानी कि सिंचाई, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, ऑप्शन डी सोइंग। तो खेतों में फसल उगाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? खेतों में फसल उगाने की प्रक्रिया को एग्रीकल्चर यानी कि कृषि कहते हैं। ओके, एंड देखो इस क्लास में मैं नहीं बताने वाला हूँ कि इसका आंसर क्यों ये होगा, क्योंकि आपको ये समझना है एंड आप पूरे इस चैप्टर को पढ़ चुके हो 2-3 बार। तो इसमें केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, इसका आंसर मैं बताऊंगा, आपको बस प्रैक्टिस करते हुए जाना है। इस वीडियो को इसकी मतलब कि पॉज करके इस क्वेश्चन का अपने रफ बुक में आंसर लिख के फिर उसके बाद चेक करना है कि मेरा आंसर सही है या गलत। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है विच टूल इज यूज फॉर लूजिंग द सोइल, यानी कि मिट्टी को ढीला करने के लिए किस औजार का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए होय यानी कि कुदाल, ऑप्शन बी प्लो यानी हल, ऑप्शन सी सिकल यानी हंसिया, ऑप्शन डी स्प्रेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लो, यानी कि प्लो जो हल है इसका उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उपयोग क्यों किया जाता है? मिट्टी को ढीला करने के लिए इसका यूज किया जाता है, यानी कि सोइल को लूज करने के लिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो हम द प्रोसेस ऑफ लूजिंग द टर्निंग द सोइल इज कॉल्ड, यानी कि मिट्टी को ढीला और पलटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि ऑप्शन ए सोइंग, ऑप्शन बी प्लोइंग यानी कि जुताई, ऑप्शन सी हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई, ऑप्शन डी वीडिंग यानी कि निराई। तो मिट्टी को ढीला करने और पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्लॉइंग यानी कि जुताई कहलाती है। मिट्टी को ढीला या पलटने की प्रक्रिया प्लॉइंग यानी कि जुताई कहलाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ क्रॉप, यानी कि निम्न में से कौन सी खरीफ फसल है? ऑप्शन ए वेट, ऑप्शन बी ग्राम यानी कि चना, ऑप्शन सी राइस यानी कि धान, ऑप्शन डी मस्टर्ड यानी कि सरसों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइस। राइस जो है वो आपका खरीफ क्रॉप है, यानी कि खरीफ की फसल। तो इसे आप माइंड में रख लेना, याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप, यानी निम्न में से कौन सी रबी फसल है? ओके, तो ऑप्शन ए राइस यानी कि धान। तो देखो पिछले बार मैंने अभी पूछा खरीफ तो राइस था, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी मेज यानी कि मक्का, ऑप्शन सी कॉटन यानी कि कपास, ऑप्शन डी वेट। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेट, यानी कि वेट जो है वो आपका रबी क्रॉप है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू सोइल इज कॉल्ड, यानी कि मिट्टी में बीज डालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्लॉइंग यानी जुताई, ऑप्शन बी सोइंग, ऑप्शन सी इरिगेशन यानी सिंचाई, ऑप्शन डी हार्वेस्टिंग। तो मिट्टी में बीज डालने की प्रक्रिया को हम सोइंग यानी कि बुआई कहते हैं। मिट्टी के अंदर बीज डाला गया यानी कि बोया गया, ये सोइंग किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो विच इज़ द मॉडर्न मेथड ऑफ सोइंग सीड्स, बीज बोने की आधुनिक विधि कौन सी है? ऑप्शन ए ब्रॉडकास्टिंग यानी कि छिड़काव, ऑप्शन बी सीड ड्रिल, ऑप्शन सी हैंड सोइंग यानी हाथ से बुआई, ऑप्शन डी ट्रांसप्लेटिंग।
तो बीज बोने की आधुनिक विधि है सीड ड्रिल। ओके, सीड ड्रिल आपका बीज बोने की आधुनिक विधि है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स इज कॉल्ड, यानी कि अनचाहे पौधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्लॉइंग यानी कि जुताई, ऑप्शन बी वीडिंग यानी कि निराई, ऑप्शन सी हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई, ऑप्शन डी इरिगेशन यानी कि सिंचाई। तो अनचाहे पौधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अनचाहे पौधों को हटाने की प्रक्रिया बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि वीडिंग कहलाती है। ओके, वीडिंग कहलाती है यानी कि निराई। अब बात करेंगे फसल के साथ अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग विद क्रॉप्स आर कॉल्ड, यानी कि फसल के साथ उगने वाले अनचाहे पौधों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्रॉप्स यानी फसल, ऑप्शन बी सीड्स यानी बीज, ऑप्शन सी वीड्स यानी कि खरपतवार, ऑप्शन डी फर्टिलाइजर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फसल के साथ उगने वाले अनचाहे पौधों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, जो कि खरपतवार। ओके, खरपतवार हो जाएगा इसका आंसर। देखो जितने भी क्वेश्चंस है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये रामबाण से जो कि आपके 7 फरवरी के एग्ज़ाम में रामबाण ही साबित होने वाला है, एक ऐसा बाण जो कि आपके एग्ज़ाम को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है, आपका एग्ज़ाम क्लियर कराएगा ये रामबाण सीरीज। तो ये वीडियो आप अपने उन फ्रेंड्स को शेयर कर दो जो जेएनवी की प्रिपरेशन कर रहे हो। एंड 7 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, 8 फरवरी को एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा आप लोग को। एंड उसके लिए थोड़ा वेट करना 7 फरवरी तक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच केमिकल इज यूज टू किल वीड्स, यानी कि खरपतवार नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग होता है? सो देखो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका ऑप्शन पहले सुन लो। ऑप्शन ए फर्टिलाइजर यानी उर्वरक, ऑप्शन बी पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक, ऑप्शन सी विडिसाइड यानी कि खरपतवार नाशी, ऑप्शन डी इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशक। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये 10th नंबर क्वेश्चन है, तो इस टाइप से आपको जो भी रहने वाला है इस टाइप से आप दे सकते हो। तो इसका आंसर कमेंट में देना है एंड मैं देखूंगा कि किसका किसका आंसर आया। ओके, एंड ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को अभी से भी स्किप मत करना भाई, रियली मैं बता रहा हूँ, स्किप मत करना वरना तुम बहुत पछताओगे, रियली बहुत पछताओगे, स्किप मत करना। ओके, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स इज कॉल्ड, यानी कि फसलों को पानी देने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वीडिंग यानी कि निराई, ऑप्शन बी हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई, ऑप्शन सी इरिगेशन यानी कि सिंचाई, ऑप्शन डी प्लॉइंग यानी कि जुताई। तो फसलों को पानी देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इरिगेशन यानी कि सिंचाई। सिंचाई में क्या होता है? पानी देना पौधों को। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी कि सिंचाई की पारंपरिक विधि कौन सी है? ऑप्शन ए ड्रिप सिस्टम, ऑप्शन बी स्प्रिंकलर, ऑप्शन सी मोट यानी कि राहट, ऑप्शन डी ट्यूब नलकूप। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है जो कि आप इस टाइप से दोगे। ये 12th नंबर क्वेश्चन है, तो 12 का जो भी रहने वाला है आपका ऑप्शन वो आप इस टाइप से कमेंट में लिख कर दोगे। ओके, तो 2 क्वेश्चन अभी तक आपको इस डब्ल्यू के लिए मिल गया है एंड ऐसे ही करके 5 क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो बस इस क्लास को लास्ट तक देखना, 5 क्वेश्चंस को देखना एंड कमेंट में उसका आंसर देना। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योरिटी इज कॉल्ड, यानी कि फसल पकने के बाद काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सोइंग यानी कि बुआई, ऑप्शन बी हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई, ऑप्शन सी इरिगेशन यानी कि सिंचाई, ऑप्शन डी प्लॉइंग। यानी कि फसल पकने के बाद काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हार्वेस्टिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि कटाई। यानी कि जब फसल हो गया तो उससे काटा जाता है। एंड ये देखो ये क्या हो गया, ये आपके जो स्टोरेज से एक स्टेप पहले का ये हो गया। यानी कि स्टोरेज जब करते हो उससे पहले क्या किया जाता है? काटा जाता है फसल को, हार्वेस्टिंग किया जाता है, तो वही हो गया इस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच टूल इज यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग, यानी कि कटाई के लिए किस औजार का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए प्लॉ यानी हल, ऑप्शन बी हो यानी कि कुदाल, ऑप्शन सी सिकल यानी कि हंसिया, ऑप्शन डी स्प्रेयर।
तो कटाई के लिए किस औजार की उपयोग होती है? कटाई के लिए क्या होता है? हाशिया, हाशिया का यूज होता है। एंड ये हार्वेस्टर एक आता है, हार्वेस्टर, हार्वेस्टर एक आता है, हार्वेस्टर का भी यूज होता है। तो ये दो जो औजार है, टूल, इन दोनों से क्या किया जाता है? कटाई किया जाता है। किसका? फसल का कटाई किया जाता है। ओके, तो ये भी इसका आंसर याद रखना, ऑप्शन सी, हाशिया भी देना एंड हार्वेस्टर भी रहेगा तो हार्वेस्टर भी हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम चाफ इज कॉल्ड, यानी कि अनाज को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग यानी कि मड़ाई, विनोइंग यानी कि ओसाई, हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई, ऑप्शन डी सोइंग यानी कि बुआई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थ्रेसिंग, यानी कि अनाज का जो अनाज है उससे भूसा को अलग किया जाता है तो क्या किया जाता है? थ्रेसिंग। थ्रेसिंग किस से किया जाता है? थ्रेसर, थ्रेसर जो मशीन है उसे थ्रेसिंग किया जाता है, यानी कि भूसा को अलग किया जाता है अनाज से, थ्रेसर मशीन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच प्रोसेस यूजेज विंड टू सेपरेट ग्रेन एंड चाफ, हवा की सहायता से अनाज अलग करने की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन ए थ्रेसिंग यानी कि मराई, ऑप्शन बी हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई, ऑप्शन सी विनोइंग यानी कि ओसाई, ऑप्शन डी इरिगेशन यानी कि सिंचाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ओसाई। हवा की सहायता से, यानी कि देखो ये क्या है, ये कैसे हुआ? ये जैसे कि मैं एक आदमी है, ओके, एंड इसके हाथ में कोई मानो एक पंखा है, यहाँ पे एक पंखा हो गया, एक पंखा हो गया जो मशीन का बहुत पहले यूज होता था, ये पंखा हो गया। ये आदमी यहाँ से जो अनाज निकाला उसको यहाँ से झाड़ रहा है, यहाँ से ऊपर से गिरा रहा है, तो हवा से है वो जो भूसा है वो अलग हो जा रहा है एंड जो अनाज है वो नीचे आ जा रहा है। अब वो नीचे कैसे आ रहा है? क्योंकि जो अनाज है उसमें वजन है, वजन है तो वो नीचे आएगा एंड जिसमें वजन नहीं है वो हवा से उड़ जाएगा। तो इस कारण से ये होता है विनोइंग। ओके, एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की विच न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट बाय प्लांट्स, यानी कि पौधों को अधिक मात्रा में किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए आयरन यानी कि लोहा, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कॉपर यानी कि तांबा, ऑप्शन डी जिंक। तो पौधों को क्या आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होती है। जैसे ये पौधा हो गया, ये पौधा हो गया, एक सेकंड, थोड़ा पौधे, जैसे कि ये हमारा क्या हुआ, पौधा हो गया, एक सेकंड यार, हाँ ये पौधा हो गया। ओके, ये पौधा हो गया, इसके जड़ में क्या रहने वाला है? नाइट्रोजन रहने वाला है। नाइट्रोजन फिक्सेशन आप जानते होंगे, जो सूर्य के प्रकाश से आता है ऊपर से, नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो वही रहता है पौधों के जड़ में। कोई भी पेड़ पौधे हो उनके जड़ में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर इसका। ओके, अब बात करें कि खाद मिट्टी को कैसे सुधारती है, यानी कि मैन्योर इम्प्रूव सोइल बाई किलिंग वीड्स, यानी कि खरपतवार नष्ट करके, इंक्रीजिंग फर्टिलिटी यानी उर्वरता बढ़ाकर, ऑप्शन सी रिड्यूस वाटर यानी कि पानी घटाकर, ऑप्शन डी हार्डनिंग सोइल यानी कि मिट्टी कठोर बनाकर। खाद मिट्टी को कैसे सुधारती है? उर्वरता बढ़ाकर। जो जैसे जैसे उर्वरता बढ़ेगी वैसे वैसे खाद मतलब कि खाद मतलब कि मिट्टी में सुधार आएगी, उर्वरता बढ़ेगी तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कैन बी सीन विद, सूक्ष्मजीव किस में देखा जा सकता है? नेक्ड बाई आई यानी नंगी आँख से, माइक्रोस्कोप से, या टेलीस्कोप से, या बिनोक्यूलर यानी कि दूरबीन से। तो सूक्ष्मजीव हमें कैसे दिखती है? माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से। ओके, जो सूक्ष्मदर्शी आपने देखा होगा, सूक्ष्मदर्शी मतलब ये जो हो गया, ये दूरबीन एक प्रकार का हो गया। माइक्रोस्कोप, आई थिंक मुझे यहाँ पे एक उसका चित्र लगा देना चाहिए था, बट आपने माइक्रोस्कोप देखा होगा, जो जो एनसीईआरटी बुक पढ़ा होगा, या हम लोग आई थिंक जो रैपिड रिवीजन था, चाहे हम लोग
जो इमेज से हम लोग क्लासेस कराए थे उसमें हम लोगों ने सूक्ष्मदर्शी को देखा था। ओके, तो उससे हम लोग क्या कर देखते हैं, सूक्ष्म जीव देखते हैं। आपके स्कूल में भी होगा सूक्ष्म जीव। ओके, अब बात करें हम कि निम्न में से कौन सूक्ष्म जीव नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। निम्न में से कौन सूक्ष्म जीव नहीं है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस यानी कि विषाणु, ऑप्शन सी एल्गी यानी कि शैवाल, ऑप्शन डी अर्थनवॉर्म। केचुआ क्या सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है केचुआ? सो नहीं है, केचुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। एंड देखो, अभी तक हम लोगों ने लगभग 20 क्वेश्चंस कर लिए। एंड 20 क्वेश्चन में आप लोग अगर मतलब कि लगभग 18 क्वेश्चन सही कर रहे हो तो समझ जाओ कि आप एग्ज़ाम में 95% आपके सही होने वाले हैं। अगर जिसके भी अभी से भी गलत हो रहा है तो वो भाई अभी थोड़ा और मेहनत करे, एनसीईआरटी बुक को डेली पढ़े। 8 दिन बचे हैं, 8 दिन तो ये रामबाण सीरीज चलने वाला है। 8 दिन में एनसीईआरटी बुक अपने से पढ़े। टेलीग्राम ग्रुप पे हम लोग क्विज़ करा रहे हैं लगातार, साइंस के क्विज़ हो रहे हैं, मैथ के भी क्विज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप ऐड हो जाना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्विज़ हो रही है। यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस, वहाँ पे क्विज हो रही है, तो वहाँ पे जुड़ना मत भूलना। ओके, अब बात करें कि विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कॉजेज कर्ड फॉर्मेशन, यानी दही जमाने में कौन सा सूक्ष्मजीव सहायक है? ऑप्शन है वायरस यानी कि विषाणु, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी एल्गी। दही जमाने में कौन सा सूक्ष्मजीव सहायक है? तो सिंपली बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में कौन सा सूक्ष्म यूज होता है? बैक्टीरिया में जो है वो दही जमाने में कौन सा यूज होता है? लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस जो है वो दूध से दही में बदलता है। एंड देखो, कोई भी चीज़ रासायनिक परिवर्तन हो रहा है उसमें किस चीज़ का हाथ है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हाथ है। ओके, दूध से दही जमाना या कोई भी जैसे कि बहुत सारे रासायनिक जो होता है केमिकल्स, उनके रिएक्शंस क्यों होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कहीं ना कहीं हाथ होता है। हमारे शरीर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ओके, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, यानी कि किण्वन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? इसका आंसर भाई तुम कमेंट में ही देना। ये 22 नंबर क्वेश्चन है। ये देखो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब लोग बोलेंगे कि जो हार्ड क्वेश्चन है वही तुम कमेंट में बताने के लिए बोल रहे हो, तो देखो जो क्वेश्चंस है वो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो आप कर सकते हो, वही मैं कमेंट में बताने के लिए बोल रहा हूँ। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा, इसका आंसर कमेंट में बताना है। अभी तक मैं 3 क्वेश्चंस दे दिया हूँ, 3 क्वेश्चन, तो उसका आंसर तुमको क्या 3 क्वेश्चंस का आंसर कमेंट में देना है। अभी 2 क्वेश्चंस और देने वाला हूँ। ओके, अब बात करते हैं, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड, यानी कि ब्रेड बनाने में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी एल्गी। आई थिंक इसका भी आंसर आपको देना चाहिए कहाँ? कमेंट में, यानी कि ये 23 का भी आंसर आपको कमेंट में देना है। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे मैं ये क्यू लिख दूंगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, ये ब्रेड बनाने में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है? ये आपने बहुत सी क्लासेस, आई नो कि आप लोग मेरे से नहीं पढ़े होगे, लेकिन जहाँ भी आप पढ़े होगे वहाँ पे ये क्वेश्चंस आप लोग बहुत टाइम किए होगे। सो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है एंड इसका रीजन भी बताना है। ओके, अभी तक 4 क्वेश्चंस हो गए, 1 क्वेश्चंस बाकी है, 1 क्वेश्चन भी दूंगा आपको एंड उसका आंसर रियली मतलब कि कमेंट में देना है एंड रीज़न भी बताना है कि क्यों क्या हुआ था। ओके, मैं चेक करता रहता हूँ, सबका रिप्लाई देता हूँ, मैं देखूंगा कि कौन कौन इसका आंसर सही दिया है। ओके, अब बात करें, विच डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है? ऑप्शन है मलेरिया, ऑप्शन बी ट्यूबरक्यूलोसिस यानी कि टीबी, जो टीबी आपने सुना होगा वही ये टीबी है, ऑप्शन सी डेंगू, ऑप्शन डी पोलियो। सो इसका आंसर हो जाएगा टीबी।
कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है? तो टीबी होती है बैक्टीरिया से। ओके, टीबी जो है वो बैक्टीरिया से होती है, यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस यानी कि तपेदिक। ओके, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस? कौन सी बीमारी विषाणु से होती है? कोलेरा यानी कि हैजार्ड, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन बी डी टीबी, जो मैंने अभी बताया तपेदिक। तो ये ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं। अब बचे 3। ओके, अब बात करें इसमें जो है वो बीमारी जो है वो पोलियो द्वारा, ये जो विषाणु के द्वारा कौन सी बीमारी होती है? विषाणु द्वारा कौन सी बीमारी होती है? पोलियो। पोलियो जो है वो विषाणु द्वारा होती है। कोलेरा किससे होती है? ये आपको बताना है। जो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, अब बात करते हैं हम लोग अभी तक हम लोग 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं। 10 क्वेश्चन बचे जो कि हम लोग उसे भी फटाफट 5 मिनट के अंदर हम लोग खत्म कर देंगे। ओके, विच डिजीज इज स्प्रेड बाय मॉस्किटो, यानी कि मच्छर द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? ऑप्शन ए कोलेरा यानी हैजा, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी टीबी यानी तपेदिक, ऑप्शन डी टाइफाइड। मच्छर द्वारा कौन सी बीमारी होती है भाई? ऑप्शन बी मलेरिया। आपने सुना होगा मलेरिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा, वो किससे होता है भाई? मच्छर से होता है। ओके, मच्छर से होता है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिक्सेज नाइट्रोजन इन सोयल? नाइट्रोजन इन सोयल, मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी वायरस यानी विषाणु, ऑप्शन सी राइजोबियम, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। एंड अभी मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था? नाइट्रोजन फिक्सेशन मैंने पूछा था ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? राइजोबियम। जो राइजोबियम है क्या? राइजोबियम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि राइजोबियम सूक्ष्मजीव जो है वो क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम इस क्लास को 30 मिनट के अंदर हम लोग कंप्लीट कर देंगे। 30 मिनट आपसे ले रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 35 ऐसे ही क्वेश्चंस मैं नहीं ला दिया हूँ, ये 2 चैप्टर्स के आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास मैं फिर 35 ऐसे क्वेश्चंस ले आऊँगा 2 चैप्टर से जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लगातार 6 तारीख तक मैं रहने वाला हूँ आप लोग के साथ। ओके, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी अब एक सरप्राइज है। ओके, सो ये क्वेश्चन है, ब्लू ग्रीन एल्गी हेल्प इन, यानी नीला हरी शैवाल किस में सहायक है? ऑप्शन ए डाइजेस्ट यानी कि रोग, ऑप्शन बी नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑप्शन सी फूड स्पॉइलेज यानी कि भोजन खराब करना, ऑप्शन डी फर्मेंटेशन। इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। नीला हरित शैवाल किस में सहायक है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में है। ओके, नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड प्रिवेंट्स, यानी कि भोजन संरक्षण किससे रुकता है? ऑप्शन ए कुकिंग यानी पकाना, ऑप्शन बी ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्मजीव की वृद्धि, ऑप्शन सी डाइजेशन यानी पाचन, ऑप्शन डी हार्वेस्टिंग। भोजन संरक्षण क्यों होता है? ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स यानी कि सूक्ष्मजीव की वृद्धि के लिए भोजन संरक्षण रुकता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। विच मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग मिल्क, यानी कि दूध को सुरक्षित रखने की विधि कौन सी है? ऑप्शन ए फ्रीजिंग यानी कि जमाना, ऑप्शन बी पॉस्चराइजेशन यानी कि पौष्टिकरण, ऑप्शन सी ड्राइंग, ऑप्शन डी साल्टिंग यानी नमक डालना। एंड इसका आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट में देना है, या मैं चलो बता ही दे रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पॉस्चराइजेशन। दूध को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग पॉस्चराइजेशन करते हैं, नहीं पौष्टिकरण करते हैं। ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एंटीबायोटिक्स किससे प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए प्लांट्स यानी पौधे, ऑप्शन बी एनिमल्स यानी कि जानवर, ऑप्शन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्मजीव, ऑप्शन डी मिनरल्स यानी कि खनिज। तो ये आपके 5th क्वेश्चन हो गए, यानी कि इसका आंसर आपको बताना है। क्या कैसे करके बताना है? चलो, इसका आंसर आपको बताना है 5th नंबर देकर, एंड जो भी रहने वाला है उसका आंसर आपको दे देना है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ओके, सो ये क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, यानी कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है न्यूटन। न्यूटन ने क्या पेनिसिलिन की खोज की थी? सो नहीं। ऑप्शन बी, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी कि एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइंस्टीन, एंड आपको बताना है आइंस्टीन ने क्या खोज की थी। ओके, इसका भी आंसर आपको बताना है, एंड ऑप्शन नंबर बी इज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड हम लोग 32 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी तक कर चुके हैं, अब 3 क्वेश्चंस बचे हैं। विच डाइजीज इज नॉट कम्युनिकेबल, यानी कि कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? ऑप्शन ए क्लोरा यानी कि हैजा, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी कैंसर, यानी कि ऑप्शन डी टीबी यानी कि तपेदिक। कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, जो कि कैंसर है। ओके, जो कैंसर है वो संक्रामक नहीं है। ओके, तो इसका नंबर आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज मलेरिया, यानी कि मलेरिया किस सूक्ष्म जीव से होता है? ऑप्शन है वायरस यानी कि विषाणु, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी फंगी। जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया जो प्रोटोजोआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण फैलता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड इसका अब इस रामबाण सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि टीके किस में सहायक होते हैं? क्यूरिंग डाइजीज यानी कि रोग ठीक करना, प्रिवेंटिंग डाइजीज यानी कि रोगों से बचाव, ऑप्शन सी डाइजेशन यानी कि पाचन, ऑप्शन डी ग्रोथ। जो ये टीके है वो प्रिवेंटिंग डाइजीज यानी कि रोगों से बचाव में सहायक होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड हमने 35 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है भाई, एंड ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये 35 क्वेश्चंस आपके लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके यहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलने वाले, जो कि यहाँ मिलने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग टेलीग्राम पे क्विजेस करा रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाना, एंड ऐड होकर आप वहाँ पे क्विजेज जितनी भी होंगी वहाँ पे उसका अटेम्प्ट देना। ओके, एंड इस वीडियो को जो भी लास्ट तक देखा है वो मेरे को कमेंट में बताना कि कितने लोगों ने इस वीडियो को, इस क्लास को लास्ट तक देखा है। जो लोग इस क्लास को लास्ट तक देखे है वो रियली मैं बता रहा हूँ वो अपनी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा रेडी है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, उनका सिलेक्शन लेने का पूरा तरह से मन है। एंड जो लोग इस क्लास को आधे अधूरे देख कर गए हैं रियली वो किसी भी लायक नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूँ वो किसी भी लायक नहीं है। एंड लगातार 6 तारीख तक मैं रहने वाला हूँ आपके साथ। आई विल ट्राई टू डू कि हम लोग 7 तारीख को भी आपके साथ रहें, एंड बीच में मैं एक दिन लाइव आऊँगा, आप सभी से बात करूँगा, अच्छे तरीके से आप सभी के डाउट्स को क्लियर करूँगा। साथ ही साथ एग्ज़ाम सेंटर पे क्या क्या लेकर जाना है इन सारी चीज़ों पे अभी मैं वीडियो रेडी करके डालने वाला हूँ। उन सारी चीज़ें, साथ ही साथ OMR शीट कैसे फिल करनी है, इन सारी चीज़ों पे मैं वीडियो अभी रेडी कर रहा हूँ। कुछ टाइम लगेगा एंड 100% वहाँ पे अपडेट होता रहेगा। साथ ही साथ 8 तारीख का वेट करो। 8 तारीख को कुछ आपके लिए बिगेस्ट सरप्राइज है। टेलीग्राम ग्रुप में एक क्विज़ मैं डालने वाला हूँ जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका आंसर सब कोई देगा। एंड वो क्विज़ आपको सरप्राइज़ के बारे में उससे आई थिंक लगभग पता चल ही जाएगा कि क्या सरप्राइज़ है, तो उस क्विज़ का आंसर देना। एंड उसमें बहुत कुछ आपको मिलने वाली है उस क्विज़ में। इस अनाउंसमेंट में अभी हमने अनाउंसमेंट किया तो उसमें रामबाण सीरीज को लॉन्च किया, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मैं लगातार बोलते आ रहा था कि हम लोग आप लोग के लिए कुछ नहीं कर पाए, बट अब हम लोग आप लोग के लिए कुछ कर रहे हैं। सो आप भी लोग अपने उन फ्रेंड्स को शेयर कर दो जो JNV CHS या कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम या स्कूल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उनको बता दो कि ब्रेन बूस्टर सब चीज़ की प्रिपरेशन करा रहा है। ब्रेन बूस्टर के साथ बने रहो। ओके, ब्रेन बूस्टर हर चीज़ में आपके साथ है,
और रहेगा। ओके, ब्रेन बूस्टर, आई नो कि हम लोग न्यू हैं तो हमें भी पता नहीं था कि हम लोग को क्या करना चाहिए क्या नहीं, बट अब पूरे तरीके से हम लोग समझ चुके हैं कि कब क्या करना है। सो बस यार एक मौका दो। सो बस इतना ही कुछ कहना था, एंड मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट डे, डे 2 में रामबाण सीरीज के। बाय बाय एवरीवन।